बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, लास्ट हम फ्रांसिस्को वाला सवाल बच्चों डिस्कस कर रहे थे और फ्रांसिस्को वाले सवाल में रिक्वायरमेंट नंबर ए में हमने कैलकुलेट बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट कर लिया था, ऐसे ही है। लास्ट आप लोगों को कहा था कि भाई जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग से वो खुद बना लीजिएगा और आप बाद में उसके बाद क्या करना है, अपने रिकन्सिलेशन करनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो इसमें से मार्जिनल कॉस्टिंग अगर बनानी हो तो कैसे बनेगी वो देख लेते हैं जनाब। अच्छा जी, क्योंकि हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग से कैलकुलेशन करनी है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग से कैलकुलेशन करने के लिए तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल। अच्छा, ये जो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है, ये किस साल की कैलकुलेट करनी है, हमारे पास 2 साल है बच्चों। किस साल कैलकुलेट करनी है, 2020 की, ठीक है। किसकी कैलकुलेट करनी है, 2020 की। तो सारा की सारी जो हमारी नज़रें होंगी वो इस डाटा के ऊपर होंगी। 2019 से हमारा कोई लेना देना नहीं हो। सेल भी यहाँ से आएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री सब कुछ हमारे भी यहाँ से आएगा। 2020 में सेल कितनी है, 149250000। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सेल, हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास सेल। तो सेल आ गई हमारे पास कितनी, यहाँ पर रुपीस आ जाएगा 149, कितनी थी, 149250000। अच्छा, सेल में से माइनस क्या कर दूंगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल को थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हो, वेरिएबल प्रोडक्शन, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट करना, तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हम माइनस करने वाले, और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इसलिए आपको पता है बाद में हम माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग। अच्छा, ये ना अब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे फिनिश गुड्स होंगे हमारे पास। ये प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या, चीजें बनाने की कॉस्ट। तो चीजें बनेंगी तो ओपनिंग फिनिश गुड्स होंगी कुछ, उसके बाद प्रोडक्शन है तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगी, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि ओपनिंग फिनिश गुड। तो ओपनिंग फिनिश गुड में ओपनिंग इन्वेंट्री कितने यूनिट्स आ गए, 3500। क्या आगे, 3500, ऐसे। ये जो 3500 यूनिट्स आ गए, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का रेट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का रेट। अब यहाँ से क्या हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का रेट कहीं से मिल सकता है जी बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का रेट मिल सकता है हमारे पूरे सवाल में। इस पूरे सवाल में कहीं पर भी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रेट कैलकुलेट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, नहीं है। मेरे पास समझ आ रही है, हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स तो हैं, ओपनिंग के यूनिट्स तो हैं। अब ओपनिंग के यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करना होता है मुझे, देखें ये ओपनिंग फिनिश गुड कैसे आएगा, ओपनिंग यूनिट्स होंगे मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होंगे, क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना। तो ओपनिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्या होंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब मसला ये, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं किया। तो देखें समटाइम हमारे माइंड में एक फॉर्मूला आया, उस फॉर्मूले से हमें फर्दर जब हमने क्वेश्चन को देखा तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो इम्पॉसिबल है मिलना, ये नहीं मिल सकती। इसका मतलब अगर आप एक मंजिल पे पहुंचना चाह रहे हैं और आपने एक रास्ता सिलेक्ट किया और हमने ये वाला रास्ता सिलेक्ट किया, अब इस रास्ते के अंदर क्या आगे दीवार आ गई, रास्ता हो गया ब्लॉक, तो हम क्या करेंगे, वापस मुड़ जाएं या रास्ता कोई और तलाश करें आगे मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो भाई कोई और रास्ता तलाश करेंगे ना, कोई और वे आउट तलाश करेंगे जिससे हमें क्या मिल जाए, ओपनिंग फिनिश गुड की वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए। अच्छा,
अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने दिमाग लगाना, समटाइम ना क्वेश्चन में इस तरह के आएंगे, बैरियर्स आएंगे, जैसे कि अभी हमने कहा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता तो हम ओपनिंग को वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते, ओपनिंग फिनिश गुड फाइंड कर लेते। अब मसला क्या है, इस सवाल में कहीं पर भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं है। अब हम सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लड़ाएंगे, ये 31,000 टोटल कॉस्ट है, ये क्या आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड की क्या है, टोटल कॉस्ट है। ओपनिंग फिनिश गुड 35,000 की टोटल कॉस्ट है 31 मिलियन। मेरी बात समझ आ रही है? अगर ये टोटल कॉस्ट है, अगर ये 31 बिलियन टोटल कॉस्ट है, और अगर मुझे फिक्स कॉस्ट मिल जाए तो टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके मैं वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच सकता हूं। क्या मेरी बात समझ आई? इसका मतलब प्लान ए तो फेल हो गया, प्लान बी क्या हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए अगर मैं टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस कर दूं, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं। ऐसे ही है क्या मैं सही कह रहा हूं? जी बच्चों बात समझ आ रही है? अब टोटल कॉस्ट कितनी है, 31 मिलियन। कितनी है? 31 मिलियन। तो टोटल कॉस्ट मेरे पास आ गई 31 मिलियन। सही है, ये 31 मिलियन मेरे पास आ गई। इसमें से माइनस क्या कर दूंगा, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट कैसे मेरे पास आएगी, ओपनिंग के यूनिट से 3500 मल्टीप्लाई बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से। और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या, ओ ए आर पर यूनिट। ओ ए आर पर यूनिट ही असल में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होता है। और आपको पता है कि हमने ओ ए आर कैलकुलेट किया हुआ है, ओ ए आर कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ओ ए आर पर यूनिट क्या बच्चों हमारे पास है, यहाँ पर ओ ए आर पर यूनिट चेक करो जरा। अब बच्चों हमने ओ ए आर पर यूनिट चाहिए, तो ओ ए आर पर यूनिट हमने कल वाली कैलकुलेशन में फाइंड किया था, कल वाले सवाल में जरा वापस, ये कल वाला सवाल आ गया, ठीक है। और मुझे ओ ए आर पर यूनिट कौन सा चाहिए बच्चों, 2020 का या 2019 का? सर मुझे चाहिए 2019 का। कौन सा चाहिए, 2019 का, क्योंकि मुझे ओपनिंग का ओ ए आर चाहिए ना। तो ये ओपनिंग में ये जो फिक्स ओ ए आर होगा, इसका मतलब ये 2019 वाला होगा। तो मुझे 2019 वाला ओ ए आर चाहिए। अब 2019, ये 2019 चल रहा है, इसका ओ ए आर चेक करें। ये ओ ए आर पर मशीन आवर ये नहीं चाहिए, ओ ए आर पर मशीन आवर नहीं चाहिए, ओ ए आर पर यूनिट चाहिए। तो देखें ये हमारे पास पड़ा हुआ है ओ ए आर पर यूनिट। बच्चों ये हमारे पास पड़ा हुआ है ओ ए आर पर यूनिट, ये रुपीस पर मशीन आवर, ये मशीन आवर पर यूनिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या इसको, ये मैंने लिखा हुआ है ओ ए आर पर यूनिट, थोड़ी डॉक्टर वाली राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर नीट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ओ ए आर पर यूनिट। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया ओ ए आर पर यूनिट, ठीक है। कितना, 700 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ₹4200 पर यूनिट। ये मेरे पास ओ ए आर पर यूनिट है, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग की कैलकुलेशन में। तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में ये ओ ए आर बस तंग करते हैं, बाकी तो सवाल सीधा ही होता है। तो 3500 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4200 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिक्स आ जाएगी फिनिश गुड्स ऑफ ओपनिंग। मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं क्या आता है। चलो जो भी आता है, जो भी आता है, टेंशन ना लो, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी आता है उसको क्या करो, 31 मिलियन से माइनस करने के बाद वाला मुझे आंसर बता दो क्या। 163 पेंटा 0, ये मेरे पास आ गया। डन बच्चों। अच्छा अब चलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में देखें क्या कहते हैं भाई, हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स बनाए, 10,450 बनाए, जिनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 94050। तो 94050 याद रखना है इसको। टोटल कॉस्ट कितनी है, 94050 देन 000, ये टोटल कॉस्ट आ गई। इसी तरह यहाँ से भी क्या करूँगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करूँगा। और यूनिट्स कितने बनाए थे हमने, ओपनिंग वाले 10450, तो हमने लिख लिया कि 10450 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने
करंट हमारे पास OAR कितना है 2020 का बच्चे, करंट है ना, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए 2020 का OAR चाहिए 2020 का। अब चेक करते हैं 2020 का OAR कितना था हमारे पास। ये 2020 का हमारे पास OAR पर यूनिट है, कितना गया, ये आया, ये OAR पर मशीन आवर आ गया, ठीक है, और ये आवर पर यूनिट है, आवर पर यूनिट है, और ये रुपीस पर मशीन आवर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूँ, येलो वाले एरिया के ऊपर फोकस कीजिएगा, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूँ इन येलो वालों को, ये येलो वाला ऊपर कैसे चले गया, अगर इस येलो वालों को मल्टीप्लाई करवा दूँ, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 704.36, तो ये क्या आ जाएगा रुपीस पर मशीन आवर, ये आवर पर यूनिट, या तो आवर आवर से कैंसिल हो जाएगा तो रुपीस पर यूनिट आ जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 704.36, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा OAR पर यूनिट। बता सकते हो कितना आता है? OAR पर यूनिट यहाँ से निकल आएगा, ठीक है, बेशक इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिख लो। OAR पर कितना आ गया, OAR पर यूनिट, चलिए अमाउंट क्या आई थी 422.16, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा OAR पर यूनिट आ जाएगा 2020 का, तो ये हम यूज़ करेंगे 422.6.16, तो ठीक है 422.6.16, तो ये हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और 904050000 से माइनस करो और बाय डायरेक्ट ही आंसर बता दो। क्या आंसर आता है 49886628, ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। अब क्या रह गया क्लोजिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश गुड भी ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, शाबाश आ जाओ ज़रा। क्लोजिंग फिनिश गुड बच्चों कितनी है 36 मिलियन, 36 मिलियन लिख देंगे यहाँ पे 36 मिलियन। अच्छा जी, उस 36 मिलियन में से सर माइनस कर लेते हैं, क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं 4000 ना, 4000, तो 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे OAR पर यूनिट से, वो कितना 422.6.16, ठीक है, और इसको इसमें से माइनस कर लो और आंसर बता दो क्या आता है 19095,360। अब ये होता है आपको पता है माइनस, तो अब क्या करना है इस पूरा बॉक्स बना, इस पूरे बॉक्स को क्लोज कर दो, इस पूरे बॉक्स का आंसर बताओ क्या आता है, पूरे बॉक्स का आंसर। अच्छा ये बॉक्स का आंसर आया, क्या आंसर आया 470,912,268, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट से टोटल, तो सेल में से ये माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जी बच्चों। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कितना आया 102158,732, वेल डन, बहुत अच्छे, ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा अब ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में क्या करेंगे वेरिएबल नॉन प्रोडक्ट को माइनस करेंगे, क्या करेंगे वेरिएबल नॉन प्रोडक्ट को माइनस करें, कोई इतराज तो नहीं, तो माइनस कर देंगे वेरिएबल नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, तो ये वेरिएबल नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे।
अब हमारे सवाल में देखें, ओपनिंग है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्लोजिंग है। क्लोजिंग के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो एब्जॉर्प्शन में नहीं होता ना, ठीक है। और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन देखते हैं, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है, ठीक है। ये जो सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ। क्या बताया? कुछ भी नहीं बताया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके अलावा हमारे पास कोई वेरिएबल नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है ही नहीं। अगर वेरिएबल नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, वेरिएबल नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं, कोई मसला नहीं है। अब माइनस के फिर क्या कर देंगे, माइनस कौन सी कॉस्ट माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। माइनस क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। ये नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो माइनस कर देंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। ये टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी? टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सी? प्रोडक्ट प्लस नॉन प्रोडक्ट, दोनों वाली होंगी। बस ठीक है, जरूरत नहीं है, वो कुछ है भी नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, सही है। ग्रॉस वेरिएबल नहीं है तो जो ग्रॉस है वही नेट है, तो मैं नहीं लिख रहा, इतनी टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। अच्छा भाई, ये फॉर्मेट है, अगर थोड़ा दाएं बाएं भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे ना हो ऐसा। चला जी सर, मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करें तो एक्चुअल हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए ना, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट चाहिए, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, और कौन चाहिए? सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले माइनस कर लेते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, कौन सी? 2020 वाली। लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस बात है, 2020 के लिए मैं बना रहा हूँ। ये 2020 आ गया। अब 2020 में देखिए हमने एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट क्या कैलकुलेट की थी, ये हमने एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट की थी 44563372। तो ये हम यूज करेंगे मार्जिनल कॉस्ट में। क्या मेरे बात समझ आ रही है बच्चों? ये एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है ना, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो 44563 आगे क्या था? 372। अब इन माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब माइनस क्या कर देंगे? सेलिंग एंड एडमिन। सेलिंग एंड एडमिन, और सेलिंग एंड एडमिन कितनी है? 20900 2090000, क्योंकि हम राउंडिंग पर नहीं चल रहे। ठीक है बच्चों, चलिए जी, इसको माइनस करें तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग का नेट प्रॉफिट आ जाएगा 366,5360। ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, वो मुझसे पूछ सकते हो। जी बच्चों, एनी प्रॉब्लम? अब रिकंसिलेशन रह गई, रिकंसिलेशन देख लेते हैं, आने जरा। रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन याद है कहां से स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट चेक कर लो यार, कितना है यार? एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना है 2020 का? 38900। 38900 ये क्वेश्चन में गिवन था, वो यूज कर लिया। एडजस्टमेंट क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं डिफरेंस ऑफ ओपनिंग, फिलहाल स्टॉक नहीं है तो फिनिश गुड है, जो वर्ड वो यूज करेगा वही हम यूज करेंगे।
और माइनस कर देंगे डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड। चले दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ओपनिंग कितना बच्चों हमारे पास, चेक करो कि एब्जॉर्प्शन में हमारे पास ओपनिंग कितना है। जी अच्छा, आपको पता है जो डिफरेंस निकलना है ना, आप टोटल कॉस्ट भी ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, टोटल कॉस्ट भी ले सकते हो। तो टोटल कॉस्ट ले लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि जो डिफरेंस क्रिएट होता है मार्जिनल में ऑब्जॉर्प्शन में, वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से नहीं होता, बल्कि किसकी वजह से होता है, फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो अब थोड़े से अच्छे वर्ड कर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। डिफरेंस ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड हम लेंगे सिर्फ फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे जो डिफरेंस लेंगे वो किसका लेंगे, सिर्फ फिक्स कॉस्ट का लेंगे। और यहाँ पे भी जो डिफरेंस लेंगे वो फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस लेंगे। ये मेरी फिक्स कॉस्ट वाली बात समझ आई बच्चों, नहीं आई? हाँ अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग में अब्जॉर्प्शन कॉस्ट में डिफरेंस किस वजह से आता है, ओपनिंग में और क्लोजिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे चल रही होती है, जबकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट पर यूनिट पे चल रही होती है। इसका मतलब अब्जॉर्प्शन के पास क्या चीज़ ज़्यादा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा है ना। तो मार्जिनल में और अब्जॉर्प्शन में कौन सी चीज़ किस वजह से डिफरेंस था, फिक्स की वजह से, क्योंकि वेरिएबल तो अब्जॉर्प्शन के पास भी है, वही सारा वेरिएबल तो मार्जिन के पास भी है। तो अब्जॉर्प्शन के पास एक्स्ट्रा क्या होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स हो यार, तो वही डिफरेंस का बायस बनता है ना। तो हम वही ले लेते हैं, हम वही ले लेते हैं। ये वाली बात हजम हो रही है, नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो ठीक है, आप टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लेके देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट का डिफरेंस भी लेके देख लेते हैं, और हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस भी लेके देख लेते हैं, दोनों से देख लेते हैं। बाकी में भी कर सकते हो, सब में ऐसे होता है, ये सब में ऐसे होता है। टोटल पे लिया था ना, तो वो भी मैं भी यही कह रहा हूँ, आपको दो चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ ना, कि आप टोटल पे भी कर सकते हो और आप लोग फिक्स के भी कर सकते हो। हम टोटल पे कर लेते हैं यार, हम टोटल पे कर लेते हैं। आओ ज़रा, अच्छा जी, टोटल पे ही बच्चों मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ओपनिंग में एब्जॉर्प्शन कितना है, 31,000, ठीक है जी। और मार्जिनल का ओपनिंग कितना है, 16300। तो 16300 में से माइनस करें 31,000, आंसर बताएंगे आता है। कितना आंसर आया, 14,700। तो आंसर मेरे पास ये आया, जब दोनों का मैंने क्या किया, ओपनिंग का डिफरेंस लिया, फिक्स कॉस्ट नहीं लिख रहा है यहाँ पे। तो आंसर आया 14,700, 3 0 आगे आ जाएंगे। ऐड करना, ऐड कर दिया। अब आ जाओ क्लोजिंग पे। मार्जिनल का क्लोजिंग कितना, 19095,360। याद कर लो यार, ये कैलकुलेटर में लिख लो। हाँ हाँ, तो हमने दोनों के क्लोजिंग का क्या क्या डिफरेंस लिया, तो बताएं। 19095,360, इसको माइनस करें एब्जॉर्प्शन के क्लोजिंग से। एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग कितना है, 36 मिलियन। तो 36 मिलियन में से माइनस करें ये वाला हिस्सा, तो आंसर कितना आया, ठहर जा ज़रा, 169,046,40 ऐसे ही है। चलो, ये क्लोजिंग था, तो क्लोजिंग माइनस करेंगे। तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट निकलना चाहिए वो मार्जिनल का निकलना चाहिए, जो कि 366,95360 होना चाहिए। यहाँ पे चेक करो, यही होना चाहिए। क्या आंसर आया, 366,95360। नाउ इट्स ईयाशी टाइम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रिकंसाइल हो गया। तो हमारे पास ये आ जाएगा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। ये हमने रिकंसिलेशन कर लिया। सवाल हो गया हमारा ख़त्म। जो हमने कल फ्रांसिस्को लिमिटेड वाला सवाल किया था, शुरू से दिखा दें कि सबसे पहले हमने वेरिएबल कॉस्ट
फिक्स रिक्वायरमेंट ए में 2019 में हमने क्या कैलकुलेट किया, बजटेड फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट किया था। फिर हमने अंडर और ओवरहेड की इंफॉर्मेशन यूज़ करके हुए एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट किया। फिर उसने कहा था जो 2019 का एक्चुअल है वो 2020 का बजटेड बनने वाला है। फिर हमने 2020 में एक्चुअल फिक्स ओवरहेड बैलेंसिंग वैल्यू कैलकुलेट की थी, जबकि अंडर हमारे पास गिवन था और अप्लाइड तो हमने खुद क्रिएट किया था। ठीक है, उसके बाद फिर मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ में कहा प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस मार्जिनल कॉस्टिंग से सारी बना दी। एट द एंड रिकनसाइल करके रिकन्सिलेशन भी हो गया, वो सवाल हो गया हमारा खत्म। इसमें कोई चीज़ पूछने वाली है, कोई चीज़ रहती है, कहीं पर कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हो। Any confusion you can ask any question regarding this question. जी, no question? अच्छा जी, अच्छा इसके बाद बच्चों ये सवाल तो हो गया, जस्ट सेकंड यार। इसके बाद आपको बच्चों मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स वाई लिमिटेड वाला। कौन सा सवाल दिया हुआ था? एक्स वाई लिमिटेड वाला। किधर गया? ये वाला एक्स वाई लिमिटेड वाला सवाल दिया हुआ था। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर माशाल्लाह बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। इसके अंदर एक अच्छी खासी वैरायटी थी जो आप लोगों ने माशाल्लाह खुद ही फटका दी, तो बहुत खुशी हुई यार आप लोगों ने ये वाला होमवर्क। और मेरे तो प्रोग्राम में ये था कि ये वाला क्वेश्चन तो मैं आज करवाऊँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिया माशाल्लाह। तो जिन बच्चों से नहीं हुआ या जिनको कन्फ्यूजन आई तो उनके लिए बस मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूँ, समझा देता हूँ, और इसमें क्या क्या ट्रिकी पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप लोग बाकी कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर इतने बच्चे कर सकते हैं तो रिमेनिंग वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए सोचना ज़रा आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, कहता है एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स वाई लिमिटेड सिंगल प्रोडक्ट क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है फिर बेचता है। सेलिंग प्राइस ये सब के सब याद रखिएगा पर यूनिट पे हैं। क्या है? पर यूनिट पे हैं। अगर इनकी टोटल कॉस्ट चाहिए होगी तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन ओवरहेड में उसने बता दिया 40% फिक्स है। तो भाई अगर मुझे वेरिएबल चाहिए होगा मार्जिनल के लिए तो 60 ले लूँगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 60% फिक्स है, तो अगर वेरिएबल चाहिए होगा तो 40 ले लूँगा। मेरी बात समझ आती है? अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अदर इन्फॉर्मेशन आर एस फॉलो। यहाँ पे दो चीज़ें जिनके ऊपर मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू द यस्टरडे लेक्चर। ठीक है, जब मैंने आपको मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट नोट्स बताए थे, टिप्स बताई थी। अगर आपने उन टिप्स को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से रिमेंबर किया होगा तो यहाँ से आप इस मसले से आज़ाद हो गए होंगे। वो मसला ये है, अदर इन्फॉर्मेशन में है ड्यूरिंग द ईयर 12,000 यूनिट वर प्रोड्यूस्ड। कहता है साल के दौरान में हमने 1200 यूनिट बनाए। फिर उसने कुछ ओपनिंग स्टॉक दे दिया और फिर क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। फिर फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बता सकते हैं। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट OAR पर यूनिट ही होता है ना? है ना? ये तो OAR पर यूनिट का दूसरा नाम फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है, आपको पता ही है ना ये बच्चों। इसके ऊपर नजर रखनी है, OAR पर यूनिट आया, एक बार समझ आइए। और OAR पर यूनिट किस बेस के ऊपर कैलकुलेट हुआ है? नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर। इसका मतलब बता सकते हो ये 15,000 यूनिट्स जो हैं, एक ऊपर 12,000 यूनिट दे रहा है और यहाँ पे 15,000 यूनिट दे रहा है। क्या मेरी बात समझ आई? अब यहाँ पर आप जो फंस जाओगे ना एग्जाम में, एग्जाम हॉल में, तो अब यहाँ पर आपकी जो सोच जहाँ पर बत्ती गुल होने वाली है सर वो यहाँ पर होने वाली है। जब आप लोग रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ ज़रा, रिक्वायरमेंट में आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और आपने मार्जिनल कॉस्टिंग से भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। बनाना कि नहीं बनाना? बनाना है। ठीक है, जब आप मार्जिनल एब्जॉर्प्शन से सेल निकालोगे तो सेल कैसे निकालोगे? सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय, बताओ सेल प्राइस मल्टीप्लाई क्या करोगे? नंबर को मारा गोली मारा करो यार। यूनिट सोल्ड, क्या? यूनिट सोल्ड। वो जो यूनिट होते हैं नंबर में ही होते हैं, बस तो इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। यूनिट्स, चलिए यार ना कर ऐसे, यूनिट सोल्ड। ठीक है,
क्यों अब मुझे बताओ, हमारे पूरे सवाल में यूनिट सोल्ड के नजर आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज 10% over the previous year and raw material and labor 5%. The company uses FIFO method for costing its inventory. सारा सवाल पढ़ लिया, यूनिट सोल्ड कहीं नहीं है। क्या करेंगे, यूनिट सोल्ड ढूंढने पड़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? यूनिट सोल्ड क्या करने पड़ेंगे? हाँ, अब जो ये ढूंढने वाली बात है ना सर, इसलिए तो उसने ओपनिंग क्लोजिंग दे दी है। ये ओपनिंग क्लोजिंग मुझे हेल्प करेंगे। तो बता सकते हैं यूनिट सोल्ड की कैलकुलेशन क्या होगी? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड। ये मेरी बात समझ लगती है? अब आए जहां पे आप लोगों ने फंसना है, यहां तक भी चलो आप लोग पहुंच जाओगे। अब आगे आपकी गरारियां रुकने वाली हैं। ओपनिंग 4 क्लोजिंग 3। ओपनिंग कितना आ गया? 4000। क्लोजिंग कितना आ गया? -3000। अब आ जाएगी बारी जब प्रोडक्शन की, तो बत्तियां गुल हो जाएंगी। अब प्रोडक्शन में 2 यूनिट्स आ रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर 12000 यूनिट वर प्रोड्यूस और एक फिक्स OAR पर यूनिट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी विच इज 15000 यूनिट। अब 2 तरह के यूनिट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे किस तरह से लोगे? 12000 या 15000? 12000। वाई नॉट 15000? सर 15000 तो ये सीन है, ये 15000 का सीन तो ये है। OAR पर यूनिट इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। तो ये बजटेड यूनिट्स तो 15000 इधर लिखे हुए हैं, और आपको पता है ये जो 15000 बजटेड यूनिट्स हैं, ये कभी भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं होते। ये कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं होती। क्या मेरी ये वाली बात समझ आई? पोटेंशियल नहीं आता। तो दैट्स वाई 12000 एक्चुअली यूनिट प्रोड्यूस्ड है। तो ये वाले यूनिट प्रोड्यूस 12000 जो है वो यहाँ पे लिखूंगा। तो आपको इस सवाल में पहला चैलेंज तो ये आना था, ये डिसाइड करना था। ये मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, तो ये OAR पर यूनिट के लिए कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा। एक वैरायटी इसमें होती, वो वैरायटी ये थी, ओवरहेड कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 10% ओवर द प्रीवियस ईयर। दोबारा इंग्लिश पढ़ो। ओवरहेड कॉस्ट हैव इंक्रीज का मतलब होता है इंक्रीज हो चुकी है, 10% से बढ़ चुकी है। ओवर द प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले साल की निस्बत। पिछले साल की निस्बत ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, ये वाला भाई साहब भी, ये कितना इंक्रीज हो गया? 10% इंक्रीज हो गया। और रॉ मटेरियल कितना इंक्रीज हुआ है? 5%। लेबर कितना इंक्रीज हुआ है? 5%। ऐसे है। इसका मतलब मान लें कि इस वक्त हम किस साल पे? 2013 में, 2013, और यहाँ पे क्या जगह? 2012। जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आपको पता है ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करूंगा, तो ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए 2012 में जो 2013 का ओपनिंग है, असल में 12 का क्लोजिंग है, ऐसे ही है ना? जो 13 का ओपनिंग होगा, और यहाँ पे जो मैं ओपनिंग यूनिट कितने हैं? 4000। अब 4000 को किससे मल्टीप्लाई करना है? टोटल कॉस्ट से। अब वो जो टोटल कॉस्ट लेनी है वो 2013 की नहीं लेनी, वो तो 12 की लेनी है। इसका मतलब मुझे 12 की वैल्यूज तक पहुंचना है 13 की वजह से। अब 13 में चेक करें मटेरियल कितना है? 630 है ना? ये 630 कितने % इंक्रीज हुआ है? 5%। यानी कि ये 105 पर है। क्या है? 105 पर है। तो 630 को डिवाइड कर दूंगा 105 से, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मैं 2012 की ओरिजिनल प्राइस पे पहुंच जाऊंगा। दूसरा तरीका क्या है? 630 को डिवाइड कर दो 1.05 से, तो डायरेक्ट 2012 की कीमत पर आ जाओगे। डन। लेबर के साथ भी ऐसा करोगे, 189 उसको ग्रॉस कर दोगे 1.05 से, तो 2012 की लेबर आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह आप ओवरहेड को भी ग्रॉस करके करोगे, फिर वो जो आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी वो एब्जॉर्प्शन यूज करोगे, और जो 2012 की वेरिएबल होगी वो मार्जिनल का ओपनिंग में इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है। ये सारी की सारी क्वेश्चन में वैरायटीज थी। तो सर जो 2012 में कर रहे हैं, कैलकुलेट करवा दो मुझे जल्दी से। कितना आएगा? 600। ये कौन है? ये मटेरियल है ना? चलो
ये आ गया हमारे पास मटेरियल आ गया। अच्छा जी, और लेबर कितना है हमारे पास? 180 आ गया मटेरियल लेबर। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड में ना 40% फिक्स है, तो भाई 60% कितना हुआ? वेरिएबल हुआ। तो वेरिएबल ओवरहेड कितना हुआ 2013 का? 2020 का 60% ले लो, 132 आ गया। तो ये कितना होगा? 132 का ग्रॉस कितना करना है वो भाई? 110 पे, ओवरहेड 110 पे पहुंचा हुआ है, तो ग्रॉस किससे होगा? 1.1 से। तो क्या आंसर आया? हाँ 120। इन तीनों को जमा करो, इन तीनों को जमा करो, क्या आंसर आया? 900। तो ये 900 यूज करेंगे हम मार्जिनल के ओपनिंग के लिए, ये मार्जिनल के ओपनिंग के लिए। इसके अंदर ऐड कर दूंगा अगर फिक्स वाला एलिमेंट, ठीक है। ये वेरिएबल ओवरहेड 900 आ गया भाई, मटेरियल कितना आ गया? 600, लेबर कितना आ गया? 180, वेरिएबल ओवरहेड कितना आ गया? 120। ये जो वैल्यूज यूज करूंगा ये किसके लिए यूज करूंगा? मार्जिनल के लिए, ओपनिंग के, ऐसे है। अच्छा, ये मार्जिनल के लिए आ गया। अच्छा, फिक्स कितना है इसमें? फिक्स कितना बच्चों? फिक्स भी ऐड करो। 220 का 40% ले लो, 220 का 40% कितना आया? 88। तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं फिक्स्ड ओवरहेड कितना आया? 88। किसका? 220 का 40% ले लो, 220 का 40% ले लो तो 88 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी 10% ओवरहेड हैव इंक्रीज बाय 10%, तो भाई 88 का ग्रॉस कर दो 10% से, तो आंसर कितना आया? 80। अब 980 ये यूज करेंगे एब्जॉर्प्शन के ओपनिंग के लिए, ठीक है, और 900 यूज करेंगे मार्जिनल के ओपनिंग के लिए। और 2013 में जो यूनिट प्रोड्यूस होंगे उसके लिए जो रेट लेंगे 630 मटेरियल और 189 लेबर, वेरिएबल ओवरहेड 132, इन तीनों का टोटल करेंगे 951। ये प्रोडक्शन और क्लोजिंग के लिए मार्जिनल का रेट होगा, और इसमें 88 ऐड करेंगे 1039। तो ये वाला जो रेट होगा ये क्या होगा? यूनिट प्रोड्यूस के लिए और क्लोजिंग के लिए होगा 2013। बस ये सारा सवाल, ठीक है, जो कि आप लोगों ने माशाल्लाह कर लिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, ये सवाल कर लीजिएगा। अब कुछ बाकी सवाल हैं वो आप लोगों के जो रिमेनिंग पास पेपर के सवाल है ना, वो सारे के सारे आपके हिस्से में। मार्जिनल कॉस्ट है क्या, इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। अच्छा, सिल्वर कॉस्ट वाला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, ये क्या है? होमवर्क, नोट कर लो सारे। ये बच्चों वाला सवाल है, इसमें कोई वैरायटी नहीं है, तो इसलिए हम टाइम ज़ाया इसके ऊपर नहीं करने वाले, ठीक है। आगे चलते हैं। सिल्वर लिमिटेड वाला सवाल आपका होमवर्क है, आज आप लोगों ने करके आना है। आगे आसान सवाल है सिग्मा लिमिटेड वाला। बच्चों कौन सा सवाल है? सिग्मा लिमिटेड वाला। सिग्मा लिमिटेड वाला भी आप लोगों का होमवर्क है, ये भी नोट कर लो। ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ये भी आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हेक्सा लिमिटेड वाला, ऑटम 17 वाला, ऑटम 17 वाला। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल है विद वेरिएंस। क्या है? विद वेरिएंस, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों ने अभी नहीं करना, ठीक है। तो ये जो हेक्सा लिमिटेड 2017 वाला है ना, इसके साथ लिख लें कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन विद वेरिएंस, विद वेरिएंस। तो जब मैं वेरिएंस पढ़ाऊंगा तो ये आपको करवाऊंगा, तो आप ये अभी नहीं करना, सही है। आगे चलें। फ्रैपे लिमिटेड के साथ लिख लें विद प्रोसेस कॉस्टिंग। विद प्रोसेस कॉस्टिंग। ये प्रोसेस कॉस्टिंग समझेंगे तो तब आप लोग इसको कर सकेंगे। अच्छा, ये भी हो गया। आगे चलें। फ्रांसिस्को लिमिटेड वी हैव डन इन अवर क्लास। और आगे कौन सा है? ये वाला सवाल कौन सा है? अच्छा जी, ओके, केएल वाला, ठीक है। स्प्रिंग 2022 सर, आसान सवाल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला सवाल होमवर्क में जाएगा आपके हिस्से में। कोई खास वैरायटियाँ नहीं है, हल्की फुल्की वैरायटियाँ, तो इंशाल्लाह हल्की फुल्की वैरायटियों को आपको डील करना चाहिए। सारे पास पेपर हमारे डिस्कस हो चुके हैं, डन, ठीक है। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का बच्चों यहाँ पर हमारा
जो लेक्चर है वो फुल फ्लैज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% हमारा कवर हो गया। ठीक है, अगर किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, कोई चीज़ पूछनी है मेरे से? जी बच्चे, कोई नहीं पूछनी? ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।